जी सर। कंटिन्यूइंग, ये हमारी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, इनकी ऑपरेशन या ऑपरेटिंग कितनी उस पर कर रहे हैं, एंड इनकी रेंजेस, मतलब उसके हिसाब से हर चीज़ की उसकी अपनी रेंज, उनकी मुख्तलिफ़ स्पेसिफिकेशन हैं। अगर आप पावर सप्लाई के डिज़ाइन पे हैं तो मोटर ड्राइवर को हमने, क्योंकि आपको हम 12 वोल्ट ही देना है, क्योंकि उनकी ऑपरेशन ही 12 वोल्ट पे है, तो उसके हिसाब से आपने फिर साथ बैटरी कनेक्ट किया होता है LM7805। हमने अपने केस में बक कन्वर्टर भी लगाया हुआ था, वो हमने बाद में एक यूज़ केस कर लिया था, क्योंकि एक हमारी पीसीबी अलग था और जो आर्डिनो की वायरिंग थी वो अलग थी, दो डिफरेंट चीज़ें थी। तो एक में हमने जो आर्डिनो वाली वायरिंग थी उस साइड पे बक कन्वर्टर लगा लिया, और पीसीबी वाली साइड पे हमने LM7805 लगाया हुआ था। तो सर बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि बैटरी प्लैक से जो भी आप कन्वर्टर है उधर, वहाँ से आर्डिनो ESP32 कैम एंड इनकोडर मॉड्यूल्स उधर जाएंगी वैल्यूज़। मोटर्स हमारी 3 से 6 वोल्ट की थी, जो 992 200 RPM पे काम करती हैं। ये लो पावर है, एंड इनका जो एक आरसी कार के लिए इनकी मूवमेंट बहुत अच्छी है और स्मूथ है, ये उस तरह तंग नहीं करती। बाकी चीज़ों पे मैं बात कर चुका हूँ। अगर हम अपनी पीसीबी डिज़ाइन पे हैं और उन पे हैं, तो बस एक आखिरी अगर मैपिंग भी मैं आपको शो कर दूँगा। एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की साइड पे अगर मैं आऊँ तो मैं आपको ये सारी चीज़ें, लाइन फॉलोइंग कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट डिटेक्शन पे रुक जाता है, कलर रिकग्निशन भी कर रहा है, सारी वोल्टेज एंड करंट सेंसिंग भी साथ साथ कर रहा है, इमेज नेविगेशन भी कर रहा है। एंड ये स्टेट मशीन ये है कि पहले स्टार्ट होगा, अपने आप की सारी इन चीज़ों को इनिशियलाइज़ करेगा, फिर सारे सेंसर्स की वैल्यूज़ आना शुरू होंगी, साथ साथ वो उस डाटा को एक्वायर करके स्टोर करता रहेगा, फिर ये इसको कम्युनिकेशन शुरू कर देगा। तो जो डाटा ESP32 को भेजना है, ESP कैम ने एंड आर्डिनो ने, वो उसको सेंड करेगा, जो 32 ने आर्डिनो को भेजना है, जैसे राइट का सिग्नल वो उसको सेंड करता रहेगा। ओलेड पे डिस्प्ले होती रहेंगी चीज़ें, जो ड्राइवर्स हैं वो काम करते रहेंगे, एंड SD कार्ड वैल्यू स्टोर करता रहेगा। ये इसका एक फ़्लो चार्ट है, सेम चीज़ है बिल्कुल। अब हम टेस्ट केसेस पे आएंगे, एंड बाकी मैं आपको सिर्फ वायरिंग एंड हर चीज़ दिखा देता हूँ। ये प्रोटियस की एक इसकी सिमुलेशन है, मैं इस पर ज़रा अभी इन डेप्थ जाऊँगा। ये इसका PCB लेआउट था, एंड सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साइड से यही पूरा था। मैं आपको वीडियो भी सर इन डेप्थ आराम से दिखाऊँगा। मटेरियल्स का बिल भी हो चुका है। अब सर इसको अगर हम आगे लेके चलते हैं, से ये हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट का डिज़ाइन था, मतलब कि सर ये हमारा मेन डिज़ाइन था जो आपने जिसके साथ स्टार्ट किया था। ये आपका उन्होंने लगा हुआ है, इसके साथ हमने, क्योंकि अभी सेंसर्स को पता था कि जो सेंसर आते हैं वो इस तरह नहीं आते, तो इसके लिए हमने हर जगह टी ब्लॉक लगाए हुए। तो ये फाइबर ए सेंसर आपने इस साइड पे लगाया हुआ है, IAView आपने 8 इस तरफ, एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर इस तरफ। साथ ही नीचे मोटर ड्राइवर है जिसके साथ मोटर्स लगाई हुई हैं। मोटर्स के लिए फिर हमने उसके पैरेलल टी ब्लॉक लगा दिए, क्योंकि मोटर्स का कोई PCB डिज़ाइन नहीं होता। साथ सर ये आपका 7805 का स्ट्रक्चर बैटरी के साथ था, ये डेटा शीट की वजह से लगाते हैं। एंड देन सर ये जो मेन चीज़ थी ESP32 का जो डेफ मॉड्यूल था वो उसके साथ। सर यहाँ पे आपका SD कार्ड था, पहले ओरिजिनली SD कार्ड का अलग मॉड्यूल लगाना था, लेकिन बाद में जब उसको हुकैम के साथ लगाया तो उसके साथ फिर SD कार्ड पे हम स्विच हो गए। ये TCS32 के इसके चार पे पोर्ट्स होती है एक साइड पे, उसके लिए हमने स्पेस छोड़ी हुई थी अकॉर्डिंगली। OLED स्क्रीन के लिए स्पेस, एंड वाटर सेंसर करंट सेंसर के लिए। ये एक ओवरऑल डिज़ाइन था। अब अगर हम इसके मेन पे आएँ कि जो हमने बनाया था PCB में, वो सर ये था। ये PCB डिज़ाइन है, ये फाइनल था। तो ये आप हर जगह Arduino RX TX की पिन्स, ESP32 के लिए RX TX पिन्स, ये कलर सेंसर के लिए पिन्स, इनकोडर एक इस तरफ लगा हुआ था, एक इस साइड पे, एक साइड पे। SD कार्ड मॉडल के लिए सर स्पेस छोड़ी गई थी काफ़ी, लेकिन वो इन दी एंड ऑफ द केस डे यूज़ नहीं हुआ। OLED स्क्रीन के लिए 2 पोर्ट छोड़ी गई, करंट वाटर सेंसर, एंड जो मेन आपकी फाइनल वो बटन के साथ ये यूज़ टू हो रहा है। बैटरी के साथ बटन कनेक्ट किया हुआ है जो 7805 में जा रहा है ऑन ऑफ करने के लिए। ये उसका PCB लेआउट सर इस पर सही नहीं आ रहा है, इस पर आपको शो कर देता हूँ।
इसका पीसीबी लेआउट की पे अगर हम बात करें, ये इसका पीसीबी लेआउट था। ये आपका बैटरी की साइड थी एंड 7805 की साइड थी। यहाँ पे आपकी ओलेड लगी हुई है, आर्डिनो RX-TX पिन्स लगी हुई हैं, ESP32 RX-TX एक इनकोडर लगा हुआ है। तो जो आपकी मेन कम्युनिकेशन हो रही है हर चीज़ के साथ, और जो डिस्प्ले हो रहा है वो इस तरफ है और एक इनकोडर है, और यहाँ पे आपके करंट सेंसर, वाटर सेंसर एंड एक कलर सेंसर लगा हुआ है, और दूसरा इनकोडर इसी तरफ लगा हुआ है। तो ये सर एक बहुत मैनेजेबल और अच्छा सा क्लीन सा पीसीबी डिज़ाइन हमने किया था। इसके बाद अगर हम कोड की तरफ चलें तो कोड्स पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ये आई बिलीव ये है, यस ये है आर्डिनो का कोड, ये है आर्डिनो का कोड जो हमने डाला था। तो सर इसमें आर्डिनो के साथ हमारा IMU लगा हुआ था एंड मोटर ड्राइवर की पिन उसने डिक्लेयर की हुई है। यहाँ पे सारी पिन्स डिक्लेयर हुई हुई हैं। फिर सर अगर आप सेटअप में आएँ तो वो सबसे पहले IMU को इनिशलाइज़ कर रहा है, देन मोटर ड्राइवर को, देन उसको सब हर चीज़ को इनिशलाइज़ कर रहा है साथ साथ। सबसे पहले वो स्टार्ट करेगा आयर सेंसर से, आयर सेंसर की रीडिंग से उसके सारे केसेस से शुरू करेगा कि अगर आपके पास सारी ऑन हैं तो आप स्ट्रेट जाएं, अगर आपके पास राइट वाली ऑफ हैं तो आप लेफ़्ट टर्न करें। सर ये उसके सारी केसेस के थ्रू सबसे पहले जा रहा है। फिर आपके पास IMU पे आएगा। सर IMU से वो डाटा साथ ही लेके उसको ये सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रहा है। ये सीरियल मॉनिटर पे प्रिंटिंग शो हो रही है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सर यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंटिंग शो हो रही है, वो आपको वीडियो में दिखाऊंगा। दैन सर अल्ट्रासोनिक सेंसर पे आ रहा है कि वो उसको स्कैन करके डिस्टेंस एंड सर जो उसका वो ड्यूरेशन है उसको वो कन्वर्ट कर रहा है। दैन सर इसका जो स्टॉप सिग्नल है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। दैन सर ये आपके पास मोटर ड्राइवर की वर्किंग्स हैं। फॉरवर्ड जाने के लिए आपने कौन सी पिन्स को हाई और लो करना है, राइट लेफ्ट जाने के लिए उसके फंक्शंस बना रहा है। एंड देन सर ये यही है सर। इसकी वीडियो भी मैं आपको शो कर दूंगा। अभी मैं आपको इसका नेक्स्ट कोड दिखाता हूँ। सॉरी सर, एक सेकंड। सर नेक्स्ट कोड ये है, आपका ओलेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ करंट सेंसर उसने ओलेड कॉन्फ़िगरेशन को ऑन कर दिया है। ओलेड में सिर्फ ST और SCR पिन्स यूज़ होती हैं जो हमने कनेक्ट की हुई थी एक क्लॉक के लिए होती हैं। सर देन आपका करंट सेंसर हैं एंड वाटर सेंसर है। सर वाटर सेंसर ये पैरेलल लगता है बैटरी के साथ। करंट सेंसर जो है वो ज़रा क्योंकि उसमें लगना होता है, सीरीज़ में लगना होता है, तो उसको आपने बैटरी और एक और पावर के साथ डायरेक्ट लगा देते हैं। सर ये कलर सेंसर की वैल्यूज़ उसकी पोर्ट्स यहाँ पे सारी डिक्लेयर कर रहे हैं आप अर्ली एंड ऑप्टिकल एनकोडर्स की पोर्ट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे सर जो आपने RX-TX कम्युनिकेशन पिन्स करनी है वो सर ये इसकी ग्लोबल वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर रहा है कलर सेंसर के में। ये 4 कलर सेंसर के ऊपर पावर्स की है। सर ये जो सीरियल प्रिंटिंग जो शो होगी आपकी सीरियल पोर्ट्स पे, एंड देन सर इसी के हिसाब से सारे कोड रन करें। सर लूप्स में आपके वाटर सेंसर, करंट सेंसर और तकरीबन बल्कि सर सब कुछ ही आपके लूप में, क्योंकि आपने कंटिन्यूसली चेंज इन वैल्यूज़ एंड एवरीथिंग शो करना है। पावर की वैल्यू भी आपके ओलेड पे शो हो रही है एंड इवन जो कलर है वो भी वो बारी बारी शो करता है। जो हमने सर गैप रखा हुआ था वो 4 सेकंड का रखा हुआ था कि हर 4 सेकंड बाद वो स्क्रीन चेंज करेगा और एक और चीज़ शो करेगा डिफरेंट। RPM कैलकुलेशन भी सर हमने फिर उसमें कर ली थी ताकि वो स्पीड में कन्वर्ट कर ले। उसके लिए आपने फार्मूला अप्लाई किया था जो सर उसको मल्टीप्लाई करता है उसके रेडियस से और उससे डायरेक्ट उसको स्पीड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे सर ये वोल्टेज एंड करंट की रीडिंग यहाँ पे वो करता रहेगा एंड यहाँ पे सर वो TCS3200 कलर सेंसर की वैल्यू उसको कर रहा है। सर ये आपके हैं कि अगर आपके पास रेड, ग्रीन, ब्लू या मतलब ये 6 कलर्स की ऑप्शंस हैं। अगर आपने और ऐड करनी है आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी सर एक रेंज ही होगी। सर ये सारी शोइंग वैल्यूज़ हैं। अब सर अगर मैं वीडियोज़ की तरफ आता हूँ, सर आप ये सब कुछ ही शो कर रहे हैं। यस सर अगर आपने जो स्पीड की मैं आपसे बात कर रहा था वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सर ये मेरा रेडियस था व्हील्स का। सर ये फार्मूला मैं अप्लाई किया हुआ जिसमें रेडियस से मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसके पाई से पाई इंटू 2πr सर यूज़ करें डिवाइड बाई 60 करें, सर उससे ये हमारी स्पीड आ रही है RPM की जगह। यहाँ पे सर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होनी चाहिए स्पीड और दूसरी तरफ स्पीड होनी चाहिए, दोनों तरफ जी में। तो ये दोनों चीज़ें हो गई हैं।
फिर फिर अब मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ। सो ये ओरिजिनल शोइंग की वीडियो है जो लाइन फोल्डिंग सर ये आप मैंने उसके सामने उसको एक लाइन दिखाई हुई है तो वो अच्छी तरह काम कर रहा है। सर एट द सेम टाइम मैंने उसको नीचे कर दिया, वो अभी भी लाइन को ही फॉलो कर रहा है। सर ये मैंने ऊपर रख दिया तो ऑब्स्टिकल आ गया है, मेरा हैंड उसने रुक गया एंड सर आप चलते रहेंगे वो अभी भी ऑब्स्टिकल आएगा। सर उधर वो सीरियल पॉइंटर पर सारी वैल्यूज़ भी प्रिंट कर रहा है। अगर आप फोकस करें तो सर वो सर यहाँ पे वीडियो क्वालिटी ज़रा फॉलो ऑफ हो गई है। आई होप यहाँ पे बेहतर आएगी। नहीं सर अगर ये यहाँ पे IMU की वैल्यू सारी शो कर रहा है एंड सर ये हमारा तब का वो अपडेट थी। सर मैं आपको इसकी सेकंड पार्ट भी दिखा देता हूँ। सर ये हमारा वर्किंग ओलेड की साइड भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड सर जी। सर ये वर्किंग ओलेड है हमारा। सर मैं इसको पावर लगाऊंगा तो सर ये ओलेड काम करने लग जाएगा। सर ये ओलेड वर्किंग करने लग गया है। सर वो सबसे पहले ओलेड आपका RPM भी दिखा रहा था, उसके बाद सर ये अब आप देख लें वोल्टेज, करंट एंड पावर। सर वो कलर रेड शो कर रहा है क्योंकि उस पर उसके सामने रेड वायर आई हुई है, वो भी उसको वो भी दिखाएगा कि वो क्यों रेड शो कर रहा है। सर ये ऑप्टिकल इनकोडर्स भी ऑन हुए हुए हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे इनकोडर्स की वैल्यूज़ भी आ रही होती हैं। सर एक्चुअली यहाँ पे ये इनकोडर की वैल्यू सर यहाँ पे सीधा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये RPM शो कर रहा है। ये सर बिफोर जो हमने चेंज इनकोड किया था। सर ये यहाँ पे कलर रेड अगर आप नोटिस करें सर वो रेड वायर के ऊपर इसलिए वो रेड शो कर रहा है। तो सर ये प्रोजेक्ट था, इसकी सर बस अब थोड़ी फाइनल वर्किंग हो गई है। अब सर इंशाल्लाह इसको आपके साथ इंटर्नशिप में चलाएंगे। थैंक यू।